नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे मोटिवेशन आधार के ब्लॉग चैनल में एक पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। की कहानी ही बहुत ही नॉलेजेबल और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी है दोस्तों। आप लोग कहीं मत जाइएगा, कहानी को पूरा देखिएगा। यदि जीवन में आप लोग इस चीज को पालन करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और परेशान नहीं होंगे। ये कहानी है एक बूढ़ी माँ का फैसला एक कौवा कैसे करता है और चार चोरों ने किस प्रकार से बूढ़ी माँ को फंसाया और बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करने से उसका क्या नतीजा होता है, क्या परिणाम होता है, ये सब दोस्तों आप लोग कहानी में सुनने वाले हो। तो कहानी हम शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग कहानी पूरा देखिएगा तब आप लोगों को समझ में आएगा। कहानी आधा अधूरा छोड़ के स्किप करके मत देखना, भागा भागा मत देखना। दोस्तों एक नगर में चार चोर रहा करते थे। चारों चोर बहुत ही शातिर थे और बहुत ही अपने चालाकी से चोरियां करते थे। ये कभी पकड़े नहीं गए थे। इन्हें अपने हुनर पर बहुत ही गर्व था। परंतु एक दिन ये चारों बैठे थे और विचार करने लगे कि कोई कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी चालाक चोर हो, लेकिन एक न एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। तो हम लोगों को ये जो धन खजाना हम लूटे हैं ये तो जब्त होगी ही, हम लोगों की पिटाई होगी, सजा होगी वो अलग। तो क्यों ना हम लोग अब इस काम से संन्यास ले लें और अपना एक काम छोड़ करके कोई दूसरा बिजनेस शुरू करें, कोई दूसरा काम करें तो अच्छा रहेगा। तो चारों बैठे थे तो उसमें से पहला बोलता है कि मेरे मन में विचार आ रहा है, मैं कोई बिजनेस करूंगा, व्यापार करूंगा। मैं गाय भैंस लाऊंगा, उनका दूध निकालूंगा, बेचूंगा, यही मैं बिजनेस करना चाहता हूं। और दूसरा चोर बोला मैं गाय भैंस को खरीदूंगा और बेचूंगा, ये व्यापार करूंगा, गाय भैंस बेचने और खरीदने का काम करूंगा मैं। और तीसरा चोर बोला मैं अनाज खरीदूंगा और अनाज बेचूंगा, मैं किराने का व्यापार करूंगा। परंतु चौथा जो चोर था वो बहुत शांति से बैठा हुआ था और वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो तीनों चोरों ने पूछा भाई तू कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बात है, बहुत शांत बैठा है। बोला हाँ मैं भी कोई व्यापार ही करूंगा, परंतु मेरे मन में विचार में कुछ आ नहीं रहा है कि क्या व्यापार करूं, इसलिए मैं सोच समझ के बताता हूं अभी मुझे क्या करना है। तो ये तय हुआ कि अभी हम लोग चोरी छोड़ देते हैं और कोई व्यापार करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस नगर में तो हम व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे कारनामे से ये सब यहाँ वाकिफ है और ये सब जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, तो हमें कहीं दूसरा नगर, दूसरा राज्य में जाकर के ही व्यापार करना पड़ेगा। ये सोच करके चारों चोर दोस्तों निकल पड़ते हैं बिजनेस व्यापार के तलाश में। तो जाते जाते वो चलते चलते बहुत ही थक जाते हैं, बैठते हैं और दो चोर जो है बोलते हैं कि जाओ तुम दो जन देख के आओ, आगे उधर मकान दिख रहा है, वहां कोई है क्या, कोई ठिकाना मिल जाए रहने का तो फिर व्यापार कहीं करेंगे। वो दोनों चोर जाते हैं, बुढ़िया से बात करते हैं, बूढ़ी माँ हम यहाँ पे आपका मकान हमको लेना है किराए पर, हम यहाँ रहेंगे, आप व्यापार करेंगे, आप लोग को किराया देंगे। तो बूढ़ी दादी सोची मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और कुछ खर्चा वर्चा मेरा भी निकल आएगा, तो खाली तो पड़ा है मकान, दे देती हूँ। तो वो भाड़े पर वो रूम देने के लिए मन बोल देती है। तो ये चोर जो है दोनों जाते हैं, उनको बताते हैं, वो दोनों चोर भी आ जाते हैं और चारों आकर के बूढ़ी से बात करते हैं कि हम यहाँ रहेंगे, व्यापार करेंगे। तो रूम का चाबी वगैरह वो देती है, वहां पे लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे व्यापार करते रहे, काफी दिन व्यतीत हो गया। वो लोग अपना घर में खाते बनाते निकल जाते व्यापार के लिए, फिर आते। वो लोग सोचे कि अपना तो जो धन खजाना हम लोग लाए हैं यहाँ सेफ नहीं रहेगा, और उस हिसाब से जो है कि हम ऐसा दिमाग में उलझन लेकर के हम क्या व्यापार करेंगे, इसको जब तक सेफ जगह नहीं रख देंगे तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा। तो बुढ़िया को की ईमानदारी वो लोग देखते हैं, बहुत ही स्वाभिमानी और अच्छी औरत है ये, और ये हमारे माल का कुछ घपला नहीं करेगी, बहुत सीधी है, सरल है। तो वो लोग बूढ़ी को बोलते हैं ये मेरा माल, मेरा इसमें कुछ जरूरी सामान है, मेरा पैसा वैसा है, तो इसको संभाल के तुम रखो। वो पात्र बहुत बड़ा था, वो पात्र में सारे माल खजाने वो लोग रखे थे और उसको बुढ़िया को दे देते हैं रखने के लिए। तो बूढ़ी दादी के दालान में उधर एक जगह थी खाली पीछे, जो काफी दिन से ऐसी पड़ी थी जगह, तो बोली कि यहीं पे वो खड्डा खोद करके वहीं पे गाड़ देती है जमीन में। तो दोस्तों ऐसे समय व्यतीत हो रहा था, तो वो लोग व्यापार के सिलसिले में निकल जाते थे बाहर और अपना
काम पर से फिर शाम को लौट के आते थे। एक दिन वो लोग व्यापार से लौटे थे, काफी थके हारे थे, तो घर की कुछ दूरी पर ही वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ जाते हैं और वो लोग के अंदर आलस आ गया कि भाई अब उठने का दिल नहीं कर रहा है, बहुत थक गए हैं, अब पानी पिया जाए, प्यास लगी है, कोई जाओ पानी लेके आओ, कोई पात्र देखो किधर मिल जाए तो वहीं पानी लेके आओ। तो चौथा जो चोर था उसको ये लोग बोले कि जाके पानी लेके आओ, कोई पात्र हो तो देखो। तो एक चोर बोला अरे यार चलो घर पे ही पहुंच चलते, अब तो सामने दिख रहा है वो घर, वहीं पे चल के पियेंगे। बोले अरे वहां कौन जाएगा, पानी उनी पी के यहाँ आराम करके तब आगे बढ़ूंगा। तो फिर वो चोर खुश हो जाता है, बोलता ठीक है मैं पानी लाता हूँ। वो घर पे जाता है बुढ़िया से पात्र मांगने के लिए। और रास्ते में सोचता है कि चलो मैं तो इसी तलाश में था, क्योंकि वो कोई काम वाम करता नहीं था। चौथा चोर कोई व्यापार में उसका दिमाग था नहीं, वो पहले से ही होशियारी मार रहा था, ये लोगों का सब माल खजाना मैं कब मौका मिले और समेट के लेके चल दूं, इसी फिराक में वो पहले से ही था। और उसको मौका मिल गया, वो प्रसन्न हो गया। वो आता है पात्र मांगता है, बोले को जो पात्र उस दिन हम लोग दिए थे उसको दो। तो बूढ़ी औरत को वो जो चारों पात्र दिए थे तभी बात कर लिए थे कि हम में से कोई एक आएगा मांगने तो मत देना, हम लोग जब चारों साथ में रहेंगे तभी हमारा खजाना, हमारे जो चीज आपको हम दिए हैं रखने के लिए, हमको तभी देना। तो बूढ़ी माँ बोली कि नहीं मैं ऐसे नहीं दूंगी, जब चारों साथ में रहोगे तभी मैं दूंगी। तो आवाज लगाया, बोला पूछ लो, उधर वो बैठे हैं पेड़ के नीचे। तो बूढ़ी पूछती है कि पात्र तुम लोग मंगाए? तो बोले हाँ पात्र मंगाए हम लोग, दे दो। वो लोग सोचे लगता पानी का पात्र की बात कर रही हैं, और ये पूरा पात्र उठा करके बड़ा बर्तन जो था उसमें सामान सब गहने वगैरह थे सब उठा के बुढ़िया दे दी। और चोर लेके चपत हो गया। काफी समय व्यतीत हो गया, जब पानी लेके नहीं गया तो तीनों भी उठ के इधर आए, पूछने लगे। तो बूढ़ी बोली कि वो तो लेके सब गया। बोले अरे हमने पानी मांगा था, पानी के बर्तन में सोचा तुम बोल रही हो और तुम झूठ बोल रही हो, तुम लगता है तुम भी हिस्सा ली होगी इसीलिए उसको यहाँ से ले जाने दी। तो बोली नहीं बेटा तुम लोग शक कर रहे हो हमारे ऊपर, हम ऐसा नहीं है। अब वो लोग बुढ़िया को फंसा दिए। बोले चलो राजा के पास चलते हैं, इसका न्याय वही करेंगे। राजा के पास गए। राजा के पास बोले कि ये देखो हमारा जो है माल खजाना जो था हम इसको रखने के लिए दिए थे और ये बेईमानी कर रही है, और हमारे एक दोस्त के साथ मिलकर के हिस्सा ले ली और उसको भगा दी माल के साथ। तो राजा बोला कि बूढ़ी माँ तुम अपने सफाई में क्या कहना चाहती? बोली देखो राजा जी हम तो जो है अपना ईमानदारी से जीवन व्यतीत किए हैं, और ये लोग रखने के लिए दिए थे तो हम रखे हैं, हमने कोई बेईमानी नहीं की है लोगों के साथ। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, और वो जो आया था इनका ही दोस्त था और लेके चला गया। लेकिन राजा नहीं माना, बोले कि तुम्हें ऐसा देना नहीं चाहिए, तुम दोषी हो। अब वो आई, पूरी रात सोई नहीं, पूरा एकदम से दोस्तों बहुत ही बुढ़िया तकलीफ में आ गई कि मैं। तो दोस्तों रात में राजा के मंत्री और संतरी ये सब घूम रहे थे, टहल रहे थे कि हमारी प्रजा में क्या चल रहा है, क्या दुखी है कोई, क्या सुखी है। तो ऐसा वो लोग टहल रहे थे। तो बुढ़िया के घर के पास जब पहुंचे तो बुढ़िया रोते हुए मिली, क्योंकि पूरी रात वो सो नहीं पाई, क्योंकि राजा ने गलत फैसला दे दिया। तो वो लोग पूछे कि बूढ़ी माँ तुम क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है? तब वो बताने लगी कि राजा ने गलत फैसला दे दिया, ये चार लोग जो हमको फंसा दिए, हमारे घर में भाड़े में रहते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा पात्र तुम ले ली, उसमें खजाना जो भरा हुआ था हमारे दोस्त को दे करके भगा दी और तुमने अपना हिस्सा ले लिया, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है, राजा ने गलत निर्णय दिया। अब मैं इतना धन कहां से लाऊंगी, लोगों को कहां से दूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब मंत्री और संतरियों ने बोला कि तुम्हारे पास कोई गवाह है जब तुम दे रही थी, जब ये लोग तुमको दिए थे? बोले नहीं कोई गवाह नहीं है, कोई गवाह होता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती, और इसी लिए तो मैं परेशान हूं कि मैं कहां से दूं ये लोगों को। तब वहां पे एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था, वो सारी बातें सुन रहा था और सारी चोरों की कहानी वो सब जानता था। जब वो लोग आए और जब वो निकाल करके लेके गया, तब फिर वो कौवा बोला कि मैं गवाही दूंगा, मैं सब जानता हूं ये लोगों की कहानी क्या है। तब बोले तू गवाही देगा कौवा? मंत्रियों ने बोला। तो बोला हाँ। तो बोले बताओ क्या माजरा है? तो बोला नहीं यहां मैं नहीं, मैं राजा के दरबार में चलूंगा तब वहां मैं बताऊंगा। तो राजा के दरबार में साथियों वो कौवा आता है सुबह, और दरबार सज जाती है पूरा,
वहां बात विचार होता है तो कौवा पूछता है, लेकिन राजा को एक बार तो खराब लगा कि ये पंछी क्या फैसला सुनाएगा मेरे खिलाफ, मैंने क्या गलत निर्णय किया, चलो फिर भी सुन लेता हूं, प्रजा है हमारी। तो कार्रवाई आगे बढ़ी तो कौवा पूछता है चोरों से कि पहले तुम बताओ, तुम लोगों ने बूढ़ी माँ को ये खजाना दिए थे रखने के लिए पात्र भर के? तो वो बोले कि हाँ हम दिए थे। और बोले क्या बात हुई थी देते समय? बोले ये बात हुई थी जब हम चारों आएंगे तभी ये पात्र किसी को दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इसमें से कोई एक अगर अकेला कभी भी कुछ मांगेगा तब ये उसको नहीं दिया जाएगा। तो बोले चौथा किधर है? बोले चौथा तो भाग गया, खजाना लेके बुढ़िया भगा दी और अपना हिस्सा ले ली। तो बोले ऐसा है, खजाना तुम चारों दिए थे और बात हुई थी चारों जो है लेंगे, तो चौथे को तुम खोज कर लाओ, फिर ये खजाना तुम अपना बुढ़िया के पास से ले जाओ, नहीं तो वैसा तीन को कैसे दिया जाएगा खजाना। तब वो चोर अपने को फंसता देख इधर उधर ताकने लगे और बोले ठीक है हम जाते हैं, और वो अपने चौथे साथी को ढूंढ के लाते हैं, तब जो है अपना हम खजाना लेके जाएंगे। अब फैसला कौवा सुना दिया, ये लोग वहां से भागे, चोर तो थे ही, गड़बड़ तो यही लोग थी। उसके बाद दोस्तों पूरा दरबार में तालियां बजने लगी, ठाकों से गूंज उठा कि कौवे ने क्या फैसला सुनाया। कौवा वैसे भी बुद्धिमान प्राणी होता है दोस्तों, कौवे की चालाकी ने एक बूढ़ी माँ को बचा लिया। तो दोस्तों ये कहानी हमको सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी के बारे में फैसला नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि किसी को गलत निर्णय यदि सुना दिया जाता है, गलत फैसला कर दिया जाता है, वो तो निर्दोष पूरा जिंदगी रोते रोते मरता है, परेशान होता है। तो बिना जाने समझे किसी को दोषी करार देना ये गलत हो जाता है। ये राजा का कर्तव्य होता है कि बिना जांच पड़ताल, बिना सही मुद्दे पर पहुंचे, बिना कुछ नतीजा पर पहुंचे, जानकारी पूरी प्राप्त किए किसी को फैसला नहीं सुनाना चाहिए और किसी निर्दोष को सजा हो ऐसा काम नहीं करना। और हमें भी सतर्क रहना चाहिए कि हमारे पास कौन आया है, कौन हमसे कुछ मांग रहा है या ले रहा है, दे रहा है, वो कैसा है, किस कैटेगरी का है, कैसा आदमी है वो। बिना उसके जान पहचान, बिना सोचे समझे किसी को भी अपना घर में या अपने किसी वस्तु में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, नहीं पास रखना चाहिए। तो ये सब कहानी हमको बताती है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। यदि हम किसी, अभी तो दुनिया भर का नियम निकल गया दोस्तों, कोई भाड़े पर रूम भी देता है तो पुलिस वेरिफिकेशन कराना होता है और सबका सही होता है तब जाकर के वो दिया जाता है करारनामा। तो कहने का मतलब कि आदमी सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा तो उसके साथ दुर्घटना नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। तो दोस्तों ये कहानी हमें बहुत ही सुंदर सीख देती है कि हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों? यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट प्यारा सा कर देना, हरे कृष्णा बोल देना। और ये कहानी हम ऐसे आप लोगों को सुनाते रहें, हमारा चैनल जीवंत रहे, इस प्रकार से आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना दोस्तों। घंटी यदि आप लोग दबा देंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्णा।